हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। आज हम टॉप 100 एमसीक्यू ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया एंड जे करने वाले हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप 100 एमसीक्यूज़ अटेंड करते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कोई परेशानी होगी अगर आप सही तरीके ये अटेंड करते हैं और आप ये क्वेश्चनों को समझ जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज पैटर्न जो है वो कैसा है? क्या वो डेंटरिक एंड सुपर इम्पोज्ड है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है, सेंट्रीपिटल एंड रेडियल है, या पैरेलल एंड रेक्टेंगुलर है? देखिए, हिमालयन रिवर्स का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर नियर मानसरोवर। तो जो इंडस रिवर है वो लेक मानसरोवर के नज़दीक कौन से ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट होता है? तो देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से तो गंगा होता है, यमुनोत्री से तो यमुना होता है, और चमयंगडंग ये ब्रह्मपुत्रा का चाइनीज़ में नाम है। किसका? ब्रह्मपुत्रा का। ठीक है ना। तो जो इंडस रिवर है वो बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। तो राइट आंसर आएगा सी, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। What is the total drainage area of the Indus River system? इंदस रिवर सिस्टम का टोटल ड्रेनेज एरिया जो है वो कितना है? कितने एरिए में जो है इंदस का ड्रेनेज सिस्टम फैला हुआ है? तो वो 9,51,000 के स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में फैला हुआ है। तो इसका भी राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, At which specific point does the Indus River enter India in the Ladakh region? तो जो इंदस रिवर है वो इंडिया में कौन से स्पेसिफिक पॉइंट से एंटर होता है? इंडिया में लद्दाख के कौन से स्पेसिफिक रीजन से होता है? तो वो पॉइंट है डेमचुक। ठीक है, तो वो पॉइंट है डेमचुक। तो राइट आंसर आएगा बी, डेमचुक। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब पंजनाट जॉइन द इंदस एट विच लोकेशन इन पाकिस्तान। जो पंजाब के 5 रिवर हैं जिन्हें हम पंजनाट भी कहते हैं वो इंदस को ज्वाइन होते हैं। ठीक है ना। और पाकिस्तान की किस लोकेशन में होते हैं ये 5 रिवर इंदस को ज्वाइन? तो ये होते हैं मिठानकोट में। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी, मिठानकोट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस इज नोन फॉर हैविंग इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी एज द मरुसदर। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंदस की जिसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है मरुसुदर है। तो आपको पता होगा कि जो मरुसुदर है ये चनाब की जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, चनाब। ओके, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंशंट नेम ऑफ द रिवर चनाब मेंशन्ड इन द ऋग वेदा इज। तो सिंपल सी बात है कि चनाब रिवर का एंशंट नेम क्या है जो कि ऋग वेदा में मेंशन है? तो वो है अस्किनी। तो राइट आंसर आएगा ए, अस्किनी। ठीक है, तो राइट आंसर है ए, अस्किनी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेचरियस टेरेन। सिंपल सी बात है कि रिवर ऑफ डेथ किसे कहा जाता है? तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जे&के रिवर्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये श्योक है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो श्योक रिवर को द रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है और ये कहाँ बहता है? तो लद्दाख में बहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द किशन गंगा रिवर इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर।
देखिए किशन गंगा रिवर जो है एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की? तो देखिए किशन गंगा जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सी झेलम की। और जो किशन गंगा रिवर है जिसका दूसरा नाम नीलम रिवर है, ये बांडीपुरा से फ्लो होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एट विच प्लेस डू द अलखनंदा एंड भागीरथी रिवर मीट टू फॉर्म द गंगा? देखिए भागीरथी और अलखनंदा मिलके बनाती हैं गंगा, और ये कहाँ पर मिलती हैं? ठीक है ना, ये दोनों रिवर कहाँ मिलती हैं जहाँ पर ये गंगा की फॉर्म लेती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में, तो राइट आंसर आएगा सी देवप्रयाग। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रिवर इज़ नोन एज द सेंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश? तो ऐसा कौन सा रिवर है जो कि सेंगपो तिब्बत में और जमुना बांग्लादेश में पहचाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा बी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? तो ट्रांस हिमालयन रिवर इनमें से कौन से है? देखिए जो झेलम है वो वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से क्या बोलते हैं ओरिजिनेट होती है। ठीक है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। जो सतलुज है वही इनमें से ट्रांस हिमालयन रिवर है जो कि शिपकिला पास के थ्रू इंडिया में एंटर होती है, तो राइट आंसर आएगा बी सतलुज। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द मजूली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज फाउंड बाय विच रिवर? देखिए मजूली जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो कौन सी रिवर बनाती है? तो वो ब्रह्मपुत्रा बनाती है। ठीक है ना, वो बनाती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि वो कौन सी स्टेट में बनाती है। ठीक है, असम है या अरुणाचल प्रदेश है, या आपको कमेंट डाउन में बताना है, तो प्लीज़ बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रिवर एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार? तो हरिद्वार के प्लेन्स में कौन सी रिवर इनमें से एंटर होती है? तो वो होती है गंगा। ठीक है, तो वो होती है गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द सिंगी खम्बम लॉइंस माउथ इज द तिब्बतन नेम फॉर विच रिवर? देखिए कौन से रिवर का तिब्बतन नेम है सिंगी खम्बा, जिसका मतलब होता है लॉइंस माउथ? तो उसका राइट आंसर आएगा बी इंदस। ठीक है ना, जो कि बोखर्चू ग्लेशियर लियर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, और इंडिया में वो एंटर होती है लद्दाख में किससे, कौन से पॉइंट के थ्रू? डेमचुक पॉइंट के थ्रू। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विच रिवर इज़ फेमसली नोन एज द वितास्ता इन संस्कृत एंड हाइडापस बाय द ग्रीक्स? तो कौन सी रिवर का संस्कृत नेम वितास्ता है और ग्रीक में जिसे हाइडापस कहा जाता है? तो ये तो बी झेलम है। ठीक है ना, जिसका ओरिजिन होता है वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से, जिसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, जिसे हम नीलम कहते हैं, जो कि बांडीपुरा से फ्लो होती है, और वो लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द झेलम रिवर इज़ नेविगेबल ओनली बिटवीन विच टू पॉइंट्स? जो झेलम रिवर है वो नेविगेबल है कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? तो वो है खंदाबल और खंदियार के बीच में, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर? झेलम रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, वो है किशन गंगा। ठीक है ना, जिसे हम नीलम रिवर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है,
द तवी रिवर ऑफन कॉल्ड सूर्यपुत्री ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्प्रिंग। देखिए तवी रिवर जिसे हम सूर्यपुत्री भी कहते हैं वो कौन से स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है, तो वो कैलाश कुंड स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है। तो राइट आंसर आएगा बी, कैलाश कुंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विच रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द यूटी ऑफ J&K एंड द स्टेट ऑफ पंजाब। तो कौन सी रिवर है जो कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है J&K और स्टेट ऑफ पंजाब के बीच में, तो वो है रावी। तो वो है रावी। रावी रिवर पर ही थाइन या रंजीत सागर डैम जिसे हम कहते हैं वो बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर है बी, और रावी जो कि रोहतांग पास से, ठीक है ना, इंडिया में आती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द जंस्कार रिवर इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम। देखिए जो जंस्कार रिवर है वो कौन सी रिवर सिस्टम की मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो वो है ए इंडस। ठीक है, ए इंडस। इंडस इज द राइट आंसर। रुक जाइए रुक जाइए, ए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, द सिंगू एंड द्रास रिवर मीट एट खारूल एंड इवेंचुअली जॉइन विच रिवर। देखिए सिंगू और द्रास रिवर जो हैं वो खारूल में मिलती हैं और इवेंचुअली कौन से रिवर को वो ज्वाइन हो जाती हैं, तो वो सुरू रिवर को ज्वाइन हो जाती है, जो फर्दर इंडस रिवर को होगी, लेकिन वो ये दोनों जो हैं ये सुरू रिवर को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि वो कहाँ मिलती हैं, खारूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच रिवर फ्लोज थ्रू अ फेमस सिल्क रूट वैली। तो कौन सी रिवर है जो फेमस सिल्क रूट वैली से फ्लो होती है, तो वो होती है सिंध। राइट आंसर सी है, लेकिन आपका छोटा सा होमवर्क एक और है कि आपने ये बताना है कि ये सिल्क रूट वैली जो है ना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। श्रीनगर जो है वो कौन से रिवर के बैंक में जो है सिचुएटेड है, तो वो झेलम रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर की बात हो रही है, ये भी याद रखना है। ये इसमें डल लेक नहीं ढूंढना स्टार्ट हो जाना, डल लेक है और झेलम रिवर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, जम्मू सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिच रिवर। तो जम्मू सिटी है वो कौन से रिवर के किनारे पर पाई जाती है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, वो तवी रिवर के किनारे पर पाई जाती है। तो राइट आंसर आएगा बी।